Hello everyone, welcome back. It is second part of your chapter Kingdom and Early Republic. So in the previous video we have discussed that how people became settled and उनको फिर लगने लगा कि they should own the property and then उसके बाद उन्हें लगा कि कैसे kingdoms बनने चाहिए कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है, ये सारी चीज़ें होने लग गई थी, right? So people used to do Ashwamedha Yagya. If somebody wants to conquer a land, तो he has to perform Ashwamedha Yagya. अश्वमेध मतलब हॉर्स का सेक्रीफाइस करते थे वो लोग, राइट? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. देन नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जनपदास एंड महाजनपदास. जनपदास मतलब एक टेरिटरी, जिस टेरिटरी को रूल किया जाता है. महाजनपदा मतलब उससे भी बड़ी टेरिटरी, काफ़ी बड़ी टेरिटरी. अब जो देखो, अब कोई टेरिटरी के ऊपर अगर आप रूल कर रहे होते हो तो रूल करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है ना? अगर आपको वहाँ पे सड़कें बनवानी है, आपको वहाँ पे कुछ पब्लिक बाथ बनवाना है, कोई भी टेम्पल बनवाना है, कुछ स्कूल बनवाना है, कुछ भी बनाना है, चाहे वो मॉडर्न गवर्नमेंट हो या वो एंशिएंट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, राइट? उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? मान लीजिए मुझे मेरा देश बचाना है, मुझे बाहर के खतरों से अपने देश को बचाना है, तो बचाने के लिए ये बेयर मिनिमम काम है. मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सड़क भी नहीं बना रही हूँ, स्कूल भी नहीं बना रही, कुछ नहीं कर रही, मुझे सिर्फ अटैक से अपने देश को बचाना है. तो उसको बचाने के लिए भी मुझे आर्मी रखनी पड़ेगी, है ना? देश को बचाने के लिए, क्योंकि जब मैंने कंट्री बना दी, जब हम लोगों ने कंट्रीज बना दी, तो कंट्रीज बना के अब हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, राइट? अब प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमें आर्मी रखनी पड़ेगी. आर्मी रखेंगे तो हमें आर्मी को पे करना पड़ेगा. तो वो पे कैसे करेंगे हम? पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा टैक्सेस से आएगा. जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है. तो यही लॉजिक था कि जो सरकारें हैं, जो भी महाजनपद के रूलर्स हैं, जो भी हैं, उनको अपने अपने फोर्ट बिल्ड करने होते थे, फोर्टिफिकेशन करना होता था, पूरा अपना कैपिटल बचाना होता था, ये सब कुछ, टेम्पल्स बनाने होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने होते थे, ये सारी चीज़ें करनी होती थी. तो ये कहाँ से होंगी? ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली पैसे से होंगी. सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स. ओके, सिंपल है, सिंपल रीज़न है. So taxes on the crop were collected from the people because most people were farmer. उस टाइम पे कोई फैक्ट्रीज वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, राइट? कोई फैक्ट्री नहीं होती थी, कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी, सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऑक्यूपेशन था, सिर्फ एग्रीकल्चर से ही पैसे कमाए जाते थे. तो इसीलिए एग्रीकल्चर के ऊपर ही सारा का सारा टैक्स था. सो द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस. जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा, मान लो आप 100 किलो प्रोड्यूस करते हैं, तो 100 किलो में से 100 किलो का 1/6, 100 किलो का 1/6 एज टैक्स सरकार को चला जाएगा. दिस वाज नोन एज भाग. भागा और शेयर. ठीक है, अब बोलते हैं ना भाग, हिंदी में भाग बोलते हैं ना, ये भाग, हिस्सा, that is share. Okay, so there were taxes on craft person as well. These could have been in the form of labor. So there were also taxes on the craft person. Who are the craft person? जैसे कि लोहार होता है, सुनार होता है जो ज्वेलरी बनाता है, या फिर जो कुम्हार होता है जो घड़े बनाता है. See, all these are craft person. Okay, so there was tax on these craft person also. So they used to pay in the form of labor. वो अपनी लेबर के तौर पे टैक्स पे किया करते थे. Herders were also expected to pay taxes in the form of animal and animal produce. जो हर्डर हुआ करते थे, जो जानवरों को चराते हैं, या वहाँ मतलब चरवाहे जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, तो ये वो लोग थे जो इन लोगों के ऊपर भी टैक्स लगता था. They also used to pay tax and they used to pay tax in the form of animal. Either they used to give animal to the ruler और एनिमल प्रोडक्ट. मतलब एनिमल प्रोडक्ट में क्या हो सकता है? दूध, घी, मक्खन, या फिर उसकी खाल, जो चमड़ा वगैरह बनाने के लिए, स्किन, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन द गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड. जैसे सेल्स टैक्स लगता है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कुछ होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है. इसी तरीके से यहाँ पे भी जो चीज़ें खरीदी बेची जाती थी उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था. हंटर एंड गैदरर ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा एज टैक्स. जो हंटर गैदरर हुआ करते थे, द हंटर गैदरर दे यूज टू गिव टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. मतलब जो भी वो फॉरेस्ट से इकट्ठा करके लाएंगे, जितने भी फल फ्रूट्स, जो भी चीज़ें इकट्ठा करके लाएंगे, उसका कुछ पार्ट वो राजा को देंगे. सो दे यूज टू गिव इट एज अ टैक्स. ओके,
So now we have to move forward. See, this was the tax regime. Now we have to discuss the changes in agriculture. What were the changes in agriculture, how agriculture changed, all these things. So there were two major changes in agriculture around Mahajanapada's time. First was there was increased use of iron plowshare. दैट मीन्स जो हल होता है, पहले जो हल हुआ करता था जिससे खेत जोतते हैं, जिसे हल बोलते हैं ना, जिससे फार्मर अपना जो खेत है उसको प्लो करते हैं, तो ये प्लोइंग जो हुआ करती थी पहले, ये प्लोइंग लकड़ी के हल से हुआ करती थी। पहले ये लकड़ी के हल से हुआ करती थी, जो कि इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता था, उतना ज़्यादा शार्प भी नहीं होता था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि महाजनपदास के टाइम पे क्या हो गया था, आयरन की खोज हो चुकी थी, आयरन की खोज हो चुकी थी, तो इस टाइम पे आयरन के प्लोग्स बनाए जाते थे, आयरन के प्लॉग्स बनाए जाते थे, तो आयरन के हल बनाए जाते थे, तो वो हल ज़्यादा कारगर यूज़ होते थे, वो हल ज़्यादा हेल्प किया करते थे, अच्छी फार्मिंग करने में हेल्प किया करते थे। सो इसकी वजह से ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हुआ था, ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हुआ करता था। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे जो एक अच्छी टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आई, दैट वाज ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटिंग पैडी, व्हाट डज दैट मीन? होता ये है कि नॉर्मली क्या होता है, आप खेत में जाते हो, खेतों में सीड्स गिरा देते हो और फिर बारिश आती है और वो सीड उग जाती है, राइट? ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन जो पैडी होती है, पैडी मतलब राइस, जो राइस की खेती होती है उसमें ये नहीं होता। उसमें पता है क्या होता है, उसमें पहले एक जगह पे थोड़ा सा राइस के प्लांट को उगाया जाता है, ठीक है, एक किसी नर्सरी में राइस के प्लांट्स को उगाया जाता है, पहले थोड़ा थोड़ा उगाया जाता है। फिर जब वो थोड़े से उग जाते हैं, 2-4 इंच के, जब वो मतलब 5-6 इंच के जब वो हो जाते हैं, तो उनको वहाँ से निकाल के खेतों में प्लांट किया जाता है, वहाँ से निकाल के खेतों में दोबारा से प्लांट किया जाता है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि कोई घास को दोबारा से प्लांट, आपने टीवी में बहुत देखा होगा, जब राइस की खेती दिखाते हैं तो ऐसे वो प्लांट कर रहे होते हैं, घास को ज़मीन में गाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, घास जैसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। तो पैडी जो होता है, वो लोगों को समझ आने लगा कि अगर हम ट्रांसप्लांटिंग से उगाएंगे तो पैडी की कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छी होगी और उसकी ज़्यादा जो उपज है, जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी यील्ड ज़्यादा होगी। सो इस तरीके से जो सैपलिंग हुआ करती थी, सैपलिंग मतलब वो जो ग्रास होती है, थोड़ा सा ग्रो हो जाता है जब प्लांट, वो सैपलिंग को लगाया करते थे, तो ये चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। क्लोजर लुक मगध की अगर हम बात करें, इस टाइम पे जो सबसे पावरफुल एम्पायर था वो मगध ही था। वो जो एम्पायर था वो मगध ही था। मगध कौन सा मगध? चंद्रगुप्त मौर्य वाला मगध, वो वाला मगध ही सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे था। सो मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 years. Many rivers such as गंगा, सोन flowed through मगध which played an important role. यहाँ से बहुत सारी रिवर्स, गंगा और सोन, ये 2 रिवर्स एंड बहुत सारी और छोटी मोटी रिवर्स यहाँ से गुजरती थी, एंड दे यूज्ड टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि अगर रिवर्स जा रही है कहीं से, तो रिवर्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, राइट? जो शहर आपने बनाया है उस शहर में वाटर सप्लाईज दी जा सकती हैं, ठीक है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे, तो उस खेती के लिए इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करी जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें करी जा सकती है। इसलिए जो वाटर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और मगध जो था वो इस मामले में काफ़ी रिच था कि वहाँ पे बहुत पानी था। ये मगध का रीजन है, जो आज का बिहार है, यूपी है, ये रीजन मगध रीजन कहलाता है, बिहार वाला पार्ट साइड, ठीक है। So, part of Magda were forested, which was used for building houses, carts and chariots. जो मगध के फॉरेस्ट, मतलब जो जंगलों से लकड़ी आया करती थी, उस लकड़ी का यूज़ क्या करने में किया जाता था? उस लकड़ी का यूज़ किया जाता था रथ बनाने में, कार्ट्स बनाने में, हाउसेस बनाने में, घर बनाने, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता था।
There were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. कुछ आयरन ओर की माइंस थी उस टाइम पे. आयरन का ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि आयरन का पता चल गया था, आयरन की यूसेज हमें समझ आ गई थी. तो आयरन को यूज़ किया जाता था वेपन्स बनाने के लिए या अच्छे से टूल्स, जो बेहतर टूल्स हैं उन्हें बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. Magadha had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatashatru, who used to, all possible mean to conquer other Janapada. जो बिल्कुल इनिशियल वाले अगर हम राजाओं की बात करें तो इनिशियल राजा जो बिल्कुल पावरफुल थे, देवर बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु. सो दे ट्राई टू कॉन्कर ऑल दी अदर जनपदास. ठीक है, दे ट्राई टू मेक महाजनपदास बाय कॉन्करिंग ऑल द जनपदास. सो राजगृह that is the present day Rajgir in Bihar was the capital of Magadha for several years. Later the capital was shifted to Patliputra. तो शुरुआत में तो जो राजगृह था that was the capital of this Magadha empire. But when the Chandragupta Maurya became the emperor, so he shifted the capital to Patliputra, that is Patna, present day Patna. Okay. Next thing that we have to look into is Vajji. Vajji was also another Mahajanapada. So Vajji with its capital at Vaishali was under different form of government known as Gana or Sangha. So there was another kind of government that was different from the Magadha. It was known as Gana or Sangha. Gana or Sangha. In Gana there were many rulers, each known as Raja. वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक ही राजा था. ठीक है, सिर्फ एक ही राजा था ऐसा नहीं होता था, बल्कि बहुत सारे राजा हुआ करते थे, बहुत सारे राजा हुआ करते थे. एंड दीज राजा परफॉर्म्ड रिचुअल टुगेदर. और ये सारे राजा मिलजुल के सारे रिचुअल्स किया करते थे. मतलब ऐसा नहीं होता था कि एक ही राजा है कुछ है, नहीं, बहुत सारे राजा हुआ करते थे. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, है कि नहीं, हमारे यहाँ जो सरकार चलाते हैं तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे कैसे सरकार चलती थी, यहाँ पे बहुत सारे राजा हुआ करते थे. ये जो राजा हुआ करते थे ये सारे एक साथ सारे रिचुअल परफॉर्म किया करते थे. एंड इनके यहाँ चीज़ें कैसे हुआ करती थी, इनके यहाँ चीज़ें हुआ करती थी कि ये लोग डिबेट किया करते थे, डिस्कशंस किया करते थे. क्या ये सारी चीज़ें डिबेट, डिस्कशंस एंड ऑल दीज थिंग दे यूज टू डू. और इसके थ्रू वो अपना राजपाट चलाया करते थे, डिबेट डिस्कशंस के थ्रू राजपाट चलाया. तो इसको एक टर्म यूज होता है जो आप बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे, ओलिगार्की, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मिलके रूल को करते हैं. तो मतलब बहुत सारे लोग मिलके रूल किया करते थे, एक ही नहीं किया करता था. लेकिन मगध में क्या था, मगध में सिर्फ एक ही राजा था जो रूल किया करता था, एक ही राजा था जो सबसे बड़ा था और वो ही रूल किया करता था. ठीक है, तो ये हमने देख लिया अपना एग्रीकल्चर, टैक्सेस और मगध और वज्जी के बारे में, राइट. सो इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.